हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैंने कैड और कैम के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है एफएमएस क्या होता है, मींस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, और असेंबली लाइन क्या होता है, और ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है। इन तीन टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानने वाले हैं। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इन टॉपिकों को जरूर पढ़ के जाना। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, नम्य उत्पादन निकाय यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, इसे शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, एफएमएस कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि नम्य उत्पादन निकाय मशीन टूल का एक ऐसा समूह है जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय तथा भंडारण निकाय से आंतरिक रूप से जुड़ा होता है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यह एक रोबोटिक सिस्टम होता है। क्या एफएमएस हमारा क्या होता है, एक रोबोटिक सिस्टम होता है जिसका रोबोटिक्स का कार्य क्या होता है, कोई भी कार्य अपने जो उसके मेन पार्ट लगे हैं, मेन पार्टों की वजह से अपने कार्य को पूर्ण कर सके, वो किसके अंतर्गत आता है, मैन्युफैक्चरिंग यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो वहीं पर बात किया जाए, आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि यह निकाय एक साथ कई पार्ट्स बनाने में सक्षम होता है और पार्ट की विशिष्टियां या डिजाइन भिन्न भिन्न होती हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि एफएमएस हमारा क्या होता है कि एक रोबोटिक सिस्टम है। रोबोटिक्स जिसे बोलते हैं कि जब हम किसी मशीन को यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले श्रमिकों की आवश्यकताएं कम हो, बल्कि जो उसके पार्ट हैं, जो भी उसके मेन पार्ट हैं, मेन पार्टों की सहायता से उस कार्य को कंप्लीट करा जाए, मतलब पूर्ण रूप से पूर्ण करवाया जा सके, तो और कम से कम समय में। तो वो किसके द्वारा होता है, तो आपका होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के माध्यम से होता है। चलिए देखते हैं इसके निम्नलिखित अवयव होते हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपके अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के तीन अवयव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा आता है ऑटोमेटिक मशीन टूल, और नेक्स्ट बात किया जाए ऑटोमेटिक मटेरियल, और दूसरा आता है कंप्यूटर नियंत्रण निकाय। कहने का मतलब हुआ कि एफएमएस किसके द्वारा यानी मेन पार्ट उसके कौन कौन से होते हैं जिनकी सहायता से उस कार्य को पूर्ण कराया जाता है। तो यहाँ पे बात किया जाए ऑटोमेटिक टूल मशीन, जिनके द्वारा कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं, टूल यूज किया गया। नेक्स्ट बात किया जाए ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग निकाय, जिनके द्वारा उस कारखंड को पकड़ते हैं और प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कंप्यूटर नियंत्रण निकाय, जिनके द्वारा ऑटोमेटिक मशीन को और मटेरियल हैंडलिंग को कंट्रोल किया जाता है, वो हमारा कंप्यूटर नियंत्रण निकाय के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब हुआ इन तीनों पार्टों के बेसिस पर हम किसी एफएमएस पर कार्य कर सकते हैं, यानी उसके अंतर्गत कार्य कराया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, एफएमएस के प्रकार कौन से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कितने होते हैं। तो ये मुख्य रूप से आपके तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला बात किया जाए, पहला वहीं पे आता है हमारा कि एकल मशीन सेल, यानी जिसमें एक मशीन का यूज किया गया हो, वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, एकल मशीन सेल के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इसमें केवल एक सीएनसी मशीन होती है जिसके साथ ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग उतारने एवं चढ़ाने लगी होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो एकल मशीन सेल होता है वो हमारा केवल उसमें जो मशीनों में क्या होता है, केवल एक ही सीएनसी मशीनों के माध्यम से उसका जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है केवल एक मशीनों के ही द्वारा अगर उस कार्य को पूर्ण कराया जा सके तो एकल मशीन सेल्स कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग प्रोसेस तक
कोई पार्ट बनाया जा रहा है तो एक ही मशीन के अंतर्गत वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए, वो हमारा एकल मशीन सेल्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नम्य उत्पादन सेल्स यानी दूसरा टॉपिक है, यानी दूसरा टाइप है हमारा नम्य उत्पादन सेल्स। इसमें देखेंगे तो उसको डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इसमें दो या तीन सीएनसी मशीन टूल ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ लगी होती है और यह बैच उत्पादन के समय बदलते उत्पादन शेड्यूलिंग और बढ़ते उत्पादन क्षमता के लिए उपयुक्त होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो नम्य उत्पादन सेल्स होता है उसमें 2 या 3 सीएनसी मशीन के माध्यमों से उसे कंप्लीट कराया जाता है उसका प्रोसेस। नेक्स्ट बात की जाए, नम्य उत्पादन निकाय यानी जो तीसरा टॉपिक आता है, वो तीसरा पार्ट हमारा कौन सा है, नम्य उत्पादन निकाय। इसको देखें हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इस निकाय में 4 या 4 से अधिक सीएनसी मशीनें लगी होती हैं और सभी सीएनसी मशीनें एक कॉमन मटेरियल हैंडलिंग यूनिट से जुड़ी होती हैं और यह उपयुक्त वर्णित 2 प्रकार के बृहद रूप से होते हैं। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो नम्य उत्पादन निकाय होता है उसमें लगभग 4 सीएनसी मशीन पाई जाती हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो उसका कारखंड का प्रोसेस होता है, किन्हीं 4 मशीनों के द्वारा उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो हमारा नम्य उत्पादन निकाय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, एफएमएस के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखते हैं इसको निम्नलिखित लाभ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा आता है कि मानव श्रम लागत में कमी आती है, मतलब जो श्रमिक की आवश्यकताएं होती हैं वो बिल्कुल कम हो जाती हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको किसी एक रोबोटिक्स के माध्यम से कार्य करवाया जा सकता है, तो श्रमिक की आवश्यकताएं बिल्कुल हमें कम पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, भंडारण में कमी आती है। कहने का मतलब हुआ कि जो भंडारण स्टोरेज है, जहाँ पे गोडाउन रखा गया मटेरियल का गोडाउन होता है, वो कम होता ही रहता है। कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम समय में होगा, मतलब कम टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है उसका जो भंडारण रहेगा यानी स्टोरेज रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, ऑटोमेटिक होने के कारण गुणवत्ता उच्च होती है। मीन्स जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनता है। नेक्स्ट, आउटपुट यूनिट लागत कम होती है, मतलब जो उसका प्रोसेस बनने में लागत लगती है वो काफ़ी कम लगती है। नेक्स्ट, पूंजी की बचत अधिक होती है। जैसा कि आप लोग को श्रमिक अगर 10 श्रमिकों की आवश्यकताएं पड़ रही, किसी कार्य करने के लिए 10 श्रमिक की आवश्यकताएं पड़ रही हैं, उन्हीं को उस 10 श्रमिकों के बजाय एक मशीन के द्वारा उस कार्य को किया जा रहा है, तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जो 10 श्रमिकों की लागत हो जाएगी वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि अगर एफएमएस के द्वारा अगर किसी कार्य को संपन्न करा जा रहा है तो उसकी जो लागत होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, एफएमएस की हानि कौन कौन सी होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रारंभिक लागत उच्च होती है। मीन्स जब हम मशीनों को खरीदते हैं तो जो उसकी लागत होती है काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट बात की जाए, अनुरक्षण लागत उच्च होती है। जो मशीन अगर कोई भी प्रोसेस के माध्यम से अगर खराब हो जाता है, किसी प्रकार की त्रुटि आती है, तो उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है और काफ़ी लागत भी लगती है। नेक्स्ट, त्वरित तकनीक खराब संभव होता है। कहने का मतलब है अगर हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम अगर जो सेव कर दिया गया है, अगर प्रोग्राम के बेसिस पर अगर उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं, बाय द वे हमारा प्रोग्राम गलत हो जाता है, तो जो भी ऑपरेशन करेगा वो सारा हमारा खराब हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है असेंबली लाइन क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि उत्पादन में स्वचालन के आ जाने से स्वचालित प्रवाह लाइनों का उपयोग किए जाने लगा और स्वचालन प्रवाह लाइनों के संबंध में निम्नलिखित संबंध विचारणीय है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कि उत्पादन में स्वचालन आ जाने के कारण, मतलब रोबोटिक्स हो जाने के कारण स्वचालित प्रवाह लाइनों का उपयोग किया जाने लगा। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी कारखंड को बनाने का प्रोसेस किसी एक असेंबली के माध्यम से, किसी एक रोबोटिक्स के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है, तो उसका जो असेंबली लाइन यानी आने जाने का जो सिस्टम है वो भी हमारा स्वचालित होना चाहिए।
कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर कोई पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए तो उसको जल्द से जल्द उसे हटाने की भी कोशिश किया जाए। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, असेंबली लाइन के अंतर्गत। यानी छोटे छोटे पार्टों को जब असेंबली किया जाता है यानी बनाकर जब रेडी कर दिया जाता है तो उनको हटाने के लिए भी हमें असेंबली लाइन का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत निम्नलिखित विचारणीय बिंदु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि पहला, उत्पादन प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम हो रहे हैं। कहने का मतलब असेंबली लाइन हमारा क्या करता है कि अगर कोई मशीन में कोई प्रोसेस कंप्लीट करवा जा रहा है, वो मतलब किसी कारखंड को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाया जा रहा है, तो पहला हमारा टॉपिक उद्देश्य पूरा हो गया। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा एक असेंबली के माध्यम से पहले कारखंड को जोड़ा गया, फिर दूसरा जोड़ा गया, तीसरा जोड़ा गया और तीसरे जोड़ने के बाद तब हमें जाकर आउटपुट प्राप्त होता है। कहने का मतलब जब हम सारे असेंबली को इकट्ठा करके जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद तब हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि उत्पादन प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम हो रहे हैं, कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इनके बारे में हमें नॉलेज हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, किस प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, उसको बनाने में कौन सी मशीनों का यूज कर रहे हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मशीनों पर कौन कौन से टूल उपयोग किए जा रहे हैं, इसके बारे में हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, मशीनों की चाल और भरण किस प्रकार से उसकी स्पीड है, इसके बारे में हमें देखना होता है। नेक्स्ट, मशीनों में प्रक्रम के दौरान किन किन प्रकार के कंपन उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब असेंबली करते समय कौन कौन से वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं, इनके बारे में भी हमें देखना होता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जब हम किसी नए कारखंड को बनाते हैं, बनाने के पहले हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। तो चेक कैसे किया जाता है, सारे स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो पहला पार्ट जोड़ा गया, फिर उसके बाद उसमें पहले देखा गया कौन सी मशीन यूज किया गया, कौन सा टूल यूज किया गया, क्या कैसा प्रोसेस यूज किया गया, फिर दूसरा यूज किया गया। तो ये सारे एक स्टेप बाय स्टेप, अगर स्टेप बाय स्टेप किसी कार्य को कराया जा रहा है, वो हमारा क्या होता है, असेंबली लाइन अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, आगे टॉपिक की बात की जाए, स्वचालित प्रवाह किसी रेखा की दक्षता एवं कुशलता का मापन निम्न पदों में किया जाना चाहिए। मीन्स उसका जो मापन होता है वो किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से करते हैं। कौन सा, औसत उत्पादन की दर के आधार पर किस प्रकार से उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, फ्लो उत्पादन की लागत, किस प्रकार से उसकी लागत है। नेक्स्ट, फ्लो लाइन की दक्षता एवं उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार से उस प्रोडक्ट की मांग है और किस प्रकार से उसका बेसिस है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर हम असेंबली लाइन का मापन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है, यानी समूह तकनीक क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि समूह तकनीक का प्रबंधन का सिद्धांत है जिसमें एक समान क्रिया एक बार में संपन्न की जाती है, जिसके अंतर्गत एक बीमा या संरचना आदि के अवयवों को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि ग्रुप टेक्नोलॉजी हमारा क्या होता है, अगर कोई भी पार्ट हमें बनाना होता है तो उन पार्टों को कई सारे पार्ट इकट्ठा करके एक संरचना के बेसिस पर उसे कंप्रेस करके कई सारे प्रोडक्ट को एक साथ बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्रुप टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे तो पत्तल वगैरह या फिर दोने वगैरह या फिर ग्लास वगैरह आप देखे होंगे। तो ग्लास वगैरह को क्या किया जाता है, पहले से उसका एक स्ट्रक्चर होता है यानी ढांचा होता है, और ढांचा होने के बाद जो भी इसका मटेरियल यूज किया जाएगा, कई सारे मटेरियल को रख देंगे, यानी कई सारे फन्नियों के रूप में रख देंगे और रखने के बाद उस पर प्रेस कर दिया जाएगा और एक साथ हमें कई सारे प्लास्टिक यानी कई सारे प्लेटों का निर्माण एक साथ हो सकता है। तो उन वैसा प्रोसेस अगर कहने का मतलब हुआ कोई भी पार्ट एक साथ किसी कार्य को संपन्न कर रहे हैं तो हमारा ग्रुप टेक्नोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे आप देखे होंगे सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर कोई 10 पार्ट एक ही पार्ट बनाना है और एक ही पार्ट को किसी विशेष प्रकार से बनाना है, यहाँ पे बात किया जाए कि जैसे कि अगर कोई पार्ट दे दिया गया और उस पार्ट को 10 पार्ट में बांट करना है और उसी एक पार्ट को सेम पार्ट की भाषा में हमें 10 पार्ट की ज़रूरत है, तो 10 पार्ट को हमें इकट्ठा रख कर और एक प्रेस के माध्यम से यानी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के माध्यम से 10 को एक साथ बनाया जाए, हमारा ग्रुप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है।
चलिए आगे देखेंगे तो आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि 1990 के दशक में जब विनिर्माण का मानवीकरण प्रारंभ हुआ तब यह कोशिश की गई कि पदार्थ हस्ताक्षर या परिवहन लागत और कम समय में किए जाए, जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाए और जिसके लिए एक प्रकार की विशिष्टताओं का उत्पादन अवयव टूल एक बार में ही मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपेक्शन किया जा सके, और इस तत्व को ही ग्रुप टेक्नोलॉजी की विशेषताएं दी गई। कहने का मतलब हुआ कि 1990 में जब इसका प्रोसेस समझाया गया, समझ में आया, तो इन प्रोसेस को करने के लिए एक बार सोचा गया, जिससे हमारा क्या होता है कि अगर ग्रुप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसी कार्य को करते हैं तो काफ़ी लागत उसकी कम हो जाती है और काफ़ी कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हम कर सकते हैं। तो उनको देखते हुए किसी एक टूल को ऐसा चयन किया गया कि उस टूल को ऐसा चयन किया जाए कि जिससे हमें कई सारे प्रोडक्ट एक साथ में ही बनाया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर किसी कार्य को साथ में कंप्लीट कराया जा रहा है, माने एक साथ कई सारे प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है, तो किसके अंतर्गत आता है? ग्रुप टेक्नोलॉजी यानी समूह तकनीक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, ज्यामितीय लक्षण निम्नलिखित पर आधारित होते हैं, मतलब जो इसका फिगर होता है निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो पहला देखेंगे पार्ट की साइज के आधार पर, और नेक्स्ट बात किया जाए पार्ट का आकार, किस प्रकार से उसका जो पार्ट है उसकी किस प्रकार से साइज है उनके आधार पर उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, और नेक्स्ट किस प्रकार से उसका आकार बनना है इनके आधार पर भी उनका वर्णन करता है। नेक्स्ट बात किया जाए आगे, उत्पादन प्रक्रम निम्नलिखित आधारित होते हैं। कहने का मतलब है जो उसका प्रोसेस होता है वो निम्नलिखित टाइपों पर डिपेंड करता है। पहला देखेंगे प्रक्रम का प्रकार और मशीन टूल, किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग करना है और कौन सा टूल यूज करना है। नेक्स्ट प्रक्रम का क्रम, किस प्रकार से क्रम वाइज के आधार पर, और नेक्स्ट प्रक्रम की कुल संख्या, कितनी संख्या है, कितने मात्रा में उस प्रोडक्ट को बनाना है, तब हम देखकर समूह टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। चलिए आगे बात करें तो जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे किसी विशेष प्रकार का फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे सभी टॉपिक को एक ही को देखकर सभी टॉपिकों को एक ही भांति बनाया गया है। ये सारा प्रोसेस हमारा क्या होता है? ग्रुप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।